मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको कंडीशन बेस्ड डिस्प्ले में कराया था, ये आपको स्क्रीन विजिबल होगा। डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज हुज ग्रेड इज ए, जिनका ग्रेड ए है। तो इसके लिए जो हमने कमांड लिखा था, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रेड इक्वल्स टू ए, ये कमांड हमने लिखा बेटा, जिनका ग्रेड ए है। तो आपने देखा ए ग्रेड वाले एम्प्लॉइज हमें डिस्प्ले हो गए। वेयर क्लॉज हम यूज करते हैं कंडीशन बेस्ड डिस्प्ले के लिए। उसके बाद जिनका ग्रेड ए नहीं है उनके रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले करने हैं, तो हमने ग्रेड नॉट इक्वल टू ए, ये कंडीशन हमने स्पेसिफाई करा, तो इसने वो रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले करा के दिए जिनका ग्रेड ए नहीं है। उसके बाद हमारे पास पढ़ने के लिए आया बेटा जी, जिनका सैलरी 2000 से ज्यादा है उनका रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले कराना है। कंडीशन ये रहा आपका, सैलरी ग्रेटर देन 2000। तो वी हैव 3 एम्प्लॉइज, राजेश, अमित एंड शेखर, हु हैज सैलरी मोर देन 20,000। तो इस तरीके से आपने लिखा। आपको नेम्स लिखने थे यहाँ पर, ठीक है बेटा जी। तो नेम्स आप डिस्प्ले कराएंगे। मैंने यहाँ पर एस्टेरिस्क लगाया तो पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ, मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था नेम, या इसको मैं चेंज करके कर लूँ रिकॉर्ड्स। अगर नेम डिस्प्ले कराना होगा तो वो जो मेरे पास कमांड होगा वो ऐसे होगा, सेलेक्ट ई नेम, क्योंकि फील्ड का नेम तो ई नेम है। आप देख लीजिए, चलिए सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय, ये आया बेटा जी। तो फील्ड नेम जो है उसका नाम है ई नेम, दिस वन। तो हम क्या लिखते हैं बेटा जी, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000। इट विल डिस्प्ले ओनली ई नेम। तो ई नेम अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो आपको सिर्फ यही लिखना होगा, ठीक है। इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया जब आपको बताया होगा। ठीक है साहब, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, डिस्प्ले नेम एंड ग्रेड ऑफ दोज एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज लेस देन 20,000। जिनका सैलरी 20,000 से कम है उनका नेम और ग्रेड हमें डिस्प्ले करना है। तो आपने देखिए, सेलेक्ट ई नेम कॉमा ग्रेड फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन 20,000। तो आपने देखा जिनका सैलरी 20,000 से कम है उनका नेम और ग्रेड डिस्प्ले हुआ। ब्रजेश एंड अमर, 2 एम्प्लॉइज इन एम्प्लॉय टेबल, जिनका सैलरी 20,000 से कम है। आप एक बार इधर भी देख लो MySQL में, ये देखो बेटा जी, हमारे पास ये 2 एम्प्लॉइज हैं। एक तो इनका सैलरी कितना है बेटा, ब्रजेश का सैलरी कितना है 15,000, और एक है अमर, इनका सैलरी 20,000 से कम है, विच इज 18,500। क्लियर हो गई बेटी बात, समझ में आ गया? यस सर। ठीक ठीक बेटा जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज हुज एम्प्लॉय नंबर इज 1001। तो उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है जिनका एम्प्लॉय नंबर 101 है। तो कंडीशन ये आ गया, एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 101। हमें ना फोकस करना है फील्ड पर, जो फील्ड नेम हमें गिवन है ना उसी फील्ड को हमें यूज करना है बेटा जी। मतलब अपने क्वेरी में हमें तो नेम लिख दिया उन्होंने या एम्प्लॉय नंबर लिख दिया, फील्ड का नाम EMPNO है तो वी हैव टू यूज EMPNO, ई नेम है तो ई नेम। सैलरी में हमने यहाँ पूरा सैलरी लिखा है, SALARY, इफ इट इज सेल, तो हमें उस हिसाब से, मतलब जो फील्ड हमें गिवन होगा वो उस हिसाब से हमें काम करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें टेबल और रिकॉर्ड्स गिवन होते हैं, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि जैसे मैंने आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था ना, इस टाइप का ही क्वेश्चन आपसे देखो पूछा जाएगा। मैं एक बार असाइनमेंट वाला क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर लेता हूं। लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11। देखो वैसा ही क्वेश्चन, उस टाइप के ही क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम इनको बोलते हैं। तो पूरा वो हमें दिया हुआ होता है और उसके बाद हम उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। मेरे पास सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो भाई अभी तो पेपर नहीं हुआ है, लेकिन जो CBSE ने सैंपल क्वेश्चन पेपर इशू करा है क्लास 12th के लिए, हालांकि वो रिड्यूस सिलेबस के साथ है, 70%, वो 30% रिड्यूस कर दिया था बेटा सिलेबस। तो मैं एक सेकंड देखता हूं अगर वो मेरे पास अवेलेबल होता है तो। हाँ देखिए, वो क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास है ना, राइट SQL कमांड्स फॉर 1 to
4 एंड आउटपुट फॉर 5 to 6, एक टेबल आपको दे दिया, फिर आपसे क्वेश्चन पूछे तो इसके टेबल जब हमें देते हैं तो टेबल का नेम को स्पेसिफाई कर देते हैं और पूरा मतलब जो हमारे पास फील्ड नेम है और उसके करस्पॉन्डिंग जो रिकॉर्ड्स हैं ये सब आपको मिलेंगे। मैं आपको एक बार क्वेश्चन पेपर भी दिखाता हूँ, सैंपल क्वेश्चन पेपर, उसमें एसक्यूएल के किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं अभी आपसे करता हूँ बात। जरूर मेरे पास वो है सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये रहा, ये देखिए जी, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, मैं इसको व्हाट्सएप कर दूंगा आज, आप देख लेंगे। आपको इसमें देखो जैसे ये क्वेश्चंस है, ऐसा क्वेश्चन आया, फाइंड द वैलिड आइडेंटिफायर नेम फ्रॉम द फॉलोइंग। वैलिड आइडेंटिफायर नेम कौन सा हो गया बेटा, माय नेम हो गया, क्योंकि ट्रू भी कीवर्ड है, फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट होना चाहिए और ये भी वैलिड है, दोनों वैलिड है। इसके बाद ये लिस्ट दिया हुआ है तो आउटपुट पूछा 2 5, तो ये कहाँ ये क्या करेगा 0 1 2 3 4, क्योंकि 5 तो स्टॉप हो गया ना बेटा जी, तो 6 82 एंड 5 इट विल डिस्प्ले। सीएसवी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ये हमारे सिलेबस में अब पढ़ने के लिए है सीएसवी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, अगर आप इस पेपर को पढ़ेंगे तो आप मतलब पेपर को पढ़ के आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे ये टपल का क्वेश्चन आया, ये भी क्वेश्चन टपल का है, ये डिक्शनरी का क्वेश्चन आया, तो आप मतलब इजीली आप देखेंगे कि मतलब आपने पढ़ा हुआ है पेपर, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पढ़ा हुआ नहीं है। जैसे अभी ये क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज, तो डुप्लीकेट वैल्यू कौन प्रिवेंट करता है बेटा, प्राइमरी की, पढ़ रखा है ना, प्राइमरी की इज रेस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स यूनिकली फ्रॉम द टेबल। चलिए हम तो बात आपसे कर रहे हैं, हम आपसे बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसक्यूएल क्वेश्चन के बारे में। अब देखो ये क्वेश्चन है, जैसे आप इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 22, 4 मार्क्स का इसका वेटेज है, ठीक है बेटा। आपको क्या बोला बेटा जी, आपको बोला अ डिपार्टमेंटल स्टोर माय स्टोर इज कंसिडरिंग to maintain their inventory using SQL to store the data. As a database administrator, Abhay has decided that name of the database, उसने ये डिसाइड करा है, डेटाबेस का नेम बताया उसने माई स्टोर, टेबल का नेम बताया उसने स्टोर, और उसके अंदर ये डेटा होना चाहिए, आइटम नंबर न्यूमेरिक, आइटम नेम होना चाहिए 20 कैरेक्टर लॉन्ग, एस कोड फिर से न्यूमेरिक, क्वांटिटी ये न्यूमेरिक, उसने ये डिसाइड किया है। ओके चलिए जी, जब डिसाइड कर लिया उन्होंने तो उसके बाद ये टेबल का स्ट्रक्चर बता दिया उन्होंने कि भाई आइटम नंबर ये है, जैसे 2005, आइटम का नेम है शार्पनर क्लासिक, एस कोड 23, क्वांटिटी 60, आइटम नेम 2003, बॉल पेन 0.25, 22 इनका एस कोड है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जैसे ये रिकॉर्ड हो गया बेटा। तो ऐसे अलग अलग रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। अब इन्होंने नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे आपके पास होता है ना, जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं कॉम्प्रिहेंशन गिवन होता है, उसके नीचे फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही केस स्टडी बेस टाइप का क्वेश्चन है बेटा ये। तो इन्होंने पूछा आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट बेस्ट सुटेबल फॉर डिक्लेयरिंग एज प्राइमरी की, आप बताओ किसे प्राइमरी की बनाओगे, कौन जवाब देगा इस बात का, बताइए किसे बनाएंगे आप प्राइमरी? आइटम नंबर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आइटम नंबर को हम प्राइमरी की बनाएंगे, क्योंकि जिससे हमें यूनिक, जिसके अंदर यूनिक वैल्यूज हमें स्टोर करानी होती है उसे हम प्राइमरी की बनाते हैं। जैसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड था, एम्प्लॉय नंबर को बनाया, बैंक अकाउंट होगा तो उसमें अकाउंट नंबर को बनाएंगे, स्टूडेंट होगा तो एसआर नंबर को बनाएंगे, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। बहुत अच्छा जवाब आप लोगों का। फिर डिग्री और कार्डिनलिटी पूछा, तो मैं पहले ये जानना चाहूंगा किसी को पता है डिग्री क्या होता है? मैंने बताया था आपको, टर्मिनोलॉजी में हमने पढ़ा डिग्री, बताएंगे डिग्री क्या होता है? टेबल नेम। डिग्री किसे कहते हैं? हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी रिलेशनल डेटाबेस की, तो मैंने आपको बताया था जो रिलेशन होता है उसको सॉरी, टेबल को क्या कहते हैं बेटा? रिलेशन, बताई थी ना बात आपको, ये आप भूल गए शायद। और एक टर्म होती है रोज जो होती हैं, उनको मैंने बताया था टपल, TUPLE, और कॉलम्स जो हमारे पास होते हैं उनको मैंने बताया था एट्रीब्यूट, और एक टर्म बताई थी डिग्री, बताओ क्या होती है? आप कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स डिग्री होती है। तो कितने कॉलम्स हैं इस टेबल में बताइए?
सर 4। 4, बहुत डिग्री हो गई 4। और कार्डिनलिटी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ रोज को। रोज कार्डिनलिटी बताओ। सर 8। 1 2 3 4 5 6 7 है बेटा जी। आप फील्ड नेम वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। कौन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7। वो तो ये आपको जो ये वाला जो दिया है ना बेटा, ये तो फील्ड नेम दिया है, ये तो हेडर हो गया उसका, इसको कंसीडर नहीं करते। रिकॉर्ड्स होती है नंबर ऑफ रोज। रोज का मतलब रिकॉर्ड, नंबर ऑफ टपल्स कह सकते हो आप इसको, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आप कह सकते हो। ओके सर। चलिए साहब आगे थोड़ा सा अब मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपको इन्होंने अब आपको इन्होंने बोला इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा इंसर्ट करना है स्टोर में। आइटम नेम 2010, आइटम नेम नोटबुक, और एस कोड कितना होना चाहिए? 25। ठीक है, आइटम नंबर, आइटम नेम और एस कोड, ये आपको एंटर करना है बेटा। तो इसके लिए क्या करोगे? कमांड लिखना है। कौन सा कमांड लिखोगे? इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है बेटा? स्टोर वैल्यूज। ठीक है, तो पहले तो आ गया 2010, फिर आ गया आइटम का नेम क्या है? नोटबुक। सर स्टोर में डिग्री कैसा है? अच्छा बेटा जी, ये हाँ ये तो मिस्टेक हो गई, स्टोर आएगा स्टोर। और ये हो गया बेटा नोट बुक। ठीक है बेटा, और इसकी एस कोड कितना हो गया बेटा? 25। अब इसके अंदर एक चीज मिस है। कितने हमारे पास कॉलम्स? हाँ बोलो बेटा। 4। इसमें सर 4 फील्ड है। क्या कह रहे हैं बेटा? और सर इसमें सर इसमें 4 फील्ड है। हाँ, और सर इसमें सर डाटा करना सर 3 का सर हो जाता है ऐसे। ऐसा होने के लिए आपको यहाँ पर वो फील्ड लिखने होते हैं जिनके अंदर आपको वो वैल्यूज देनी है। तो आइटम नंबर, आइटम नेम और एस कोड, ये चलेगा। इंसर्ट इनटू टेबल नेम। जब भी आपके पास नंबर ऑफ फील्ड्स कम इंसर्ट करने के लिए हैं तो उस टाइम पर आपको बेटा जी वो फील्ड नेम्स लिखने जरूरी होते हैं जिनके अंदर आप वैल्यूज को स्टोर करा रहे हैं, जैसे हमने यहां पर लिखा। सर तो ये हमारे पास है पढ़ने के लिए। वहां पर हमें इस तरीके से लिखना होता है। वो फील्ड नेम टेबल नेम के बाद ब्रैकेट में देने होते हैं वैल्यूज से पहले, जिनके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट बनाते हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। सेव कर लिया। चलिए जी आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन आपको ये दिया बेटा, अभय वांट टू रिमूव टेबल स्टोर फ्रॉम द डेटाबेस। टेबल को डिलीट करना है बेटा, टेबल को रिमूव करना है। तो मैंने आपको बताया ड्रॉप टेबल कमांड, क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप होता है ना, ड्रॉप कमांड इज रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। अभी आपने ये कमांड पढ़ा नहीं है, अब आप आगे आगे जैसे पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा कमांड यूज करना है। फिलहाल आपको ये पता लगेगा ड्रॉप टेबल कमांड यूज करते हैं। डिलीट से स्ट्रक्चर वो होता है ना, स्ट्रक्चर डिलीट होता है ना। डिलीट से रिकॉर्ड डिलीट होता है, रिकॉर्ड। डिलीट इज रेस्पॉन्सिबल टू रिमूव रिकॉर्ड। जो डीएमएल कमांड है डिलीट, और ऑल्टर के साथ जो डिलीट यूज होता है उससे फील्ड डिलीट होता है, कॉलम डिलीट होता है। ओके सर। ठीक बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें क्या कहा? नाउ आई वांट टू डिस्प्ले स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल स्टोर। ठीक है, कौन सी क्वेरी यूज करेंगे स्ट्रक्चर को डिस्प्ले कराने के लिए? DESC, हाँ डिस्क्राइब टेबल। तो इस तरीके का देखो, एक क्वेश्चन तो आपको ये मिला, 20 मार्क्स का वेटेज है, एक क्वेश्चन तो आपको ये मिला करने के लिए बेटा जी। ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब जो हमारे पास हैं।
विच इज रिलेटेड टू एसक्यूएल। और भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं। ये देखिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा, 2 मार्क्स का वेटेज है बेटा इसका। ये राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल एंड डीएमएल। ठीक है, डीडीएल का फुल फॉर्म डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल का फुल फॉर्म बताएं कोई। सर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। बहुत बढ़िया। और कोई भी 2 डीडीएल कमांड बताओ और 2 डीएमएल कमांड बताओ। सर डीडीएल तो सर एक तो सर ऑल्टर हो गई। डीडीएल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑल्टर बता दी। ड्रॉप ड्रॉप, Create, क्रिएट alter, और क्रिएट। क्रिएट बहुत बढ़िया। और डीएमएल बताओ। डिलीट डिलीट सर सेलेक्ट इंसर्ट Select, insert, delete. अपडेट। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। Okay. और देखो, और क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने के लिए। ठीक, इसमें हमारे पास और भी क्वेश्चंस। अब देखो, जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा, जैसे मैंने आपको दिया था क्वेश्चन, राइट द आउटपुट ऑफ SQL क्वेरी 1 to 3 बेस्ड ऑन द रिलेशन टीचर। 3 क्वेश्चन आपको पूछे हैं 3 मार्क्स के। एक ये टीचर टेबल आपको दिया है, इसके अंदर हमारे पास टीचर आईडी, टीचर नेम, एज, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइन, सैलरी और जेंडर, ये फील्ड्स हैं बेटा। इसमें जैसे 1 जुगल 34, डिपार्टमेंट का कंप्यूटर साइंस है, 10 1 2017, 12,000 इनका सैलरी हो गया, मेल जेंडर है। फिर शर्मिला, संदीप, संगीता, राकेश, श्याम, शिवोम और शलाखा। तो ऐसे ही आपको कुछ रिकॉर्ड्स दिए, एक टेबल दे दी पोस्टिंग, 2 टेबल से रिकॉर्ड्स लेना। इसमें ज्वाइन क्वेरी यूज होती है, आगे हम पढ़ेंगे। खैर, देखो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। काउंट एस्टेरिस्क हमारे पास ये एग्रीगेट फंक्शन है, अगला टॉपिक यही पढ़ने के लिए है। मैक्स और मिन, ये भी हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस ही हैं। तो एज इट नेम इंप्लाई, मैक्स गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू, मिन गिव द मिनिमम वैल्यू। और देखिए, एक क्वेश्चन ये 5 मार्क्स का, और आपको वही टेबल आपको दिया, उसके बेसिस पर आपको कमांड दे टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट टीचर ऑफ हिस्ट्री। तो आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम टीचर वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू हिस्ट्री। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं करने के लिए। हमसे डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, हमारे पास केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, दोनों तरीके के क्वेश्चंस। और हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे डीडीएल क्या है, डीएमएल क्या है, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हमारे से पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। 20 मार्क्स का 20 मार्क्स का वेटेज है बेटा इसका। और बहुत थोड़ा सा काम है, बहुत कुछ ज्यादा काम नहीं। आप ये मानिए कि 50% काम आप कर चुके हैं। आज की क्लास खत्म हो जाएगी, 50% काम आपका हो जाएगा इसमें। और क्योंकि आपने देखे भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको अंदाजा भी हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा। पेपर में टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं? हाँ बेटा जी, टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं? टोटल क्वेश्चंस हमारे पास हैं बेटा 40 क्वेश्चंस हैं करने के लिए, और इसमें इंटरनल चॉइस भी है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जो पार्ट 1 है उसमें 21 क्वेश्चंस हैं बेटा। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, पार्ट ए में ना हमारे पास 21 क्वेश्चंस हैं। ये देखो ये लिखा, select the most appropriate option out of the options given to each question, attempt 15 question from the question number 1 to 21। तो 6 क्वेश्चन का इसमें चॉइस हमें दिया हुआ है। ठीक है बेटा। ऐसे ही हमारे पास जो सेक्शन बी है बेटा जी करने के लिए, इसमें इंटरनल चॉइसेस दी हुई हैं। जैसे 22 क्वेश्चन है, 5 पार्ट है इसके अंदर, एक ही पार्ट आपको 4 पार्ट करने हैं इसके अंदर। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन आपको दिया, इसके अंदर भी 5 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स आपको करने हैं। फिर हमारे पास इसमें इंटरनल चॉइसेस दी हुई हैं। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस दी हुई हैं। और जो हमारे पास लास्ट वाला सेक्शन है उसमें भी हमारे को इंटरनल चॉइसेस दी हुई है बेटा। तो आते तो क्वेश्चन हमारे पास करने के लिए है, मतलब क्वेश्चन गिवन होते हैं 40, उसमें से हमें 34 ही अटेम्प्ट करने हैं। और जो 34 क्वेश्चंस हमारे पास बचे, उसमें भी हमारे पास 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके अंदर इंटरनल चॉइसेस हमारे पास होंगी। आ गया बेटे बात समझ में? यस सर। पहले जो क्वेश्चन पेपर आता था उसके अंदर कोई चॉइस नहीं आती थी। पहले क्वेश्चन पेपर जो आता था, आप मानिए कि पिछले साल तो
पिछले साल भी ये जब से न्यू सिलेबस हमारा जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, जब से हमारे पास इंटरनल चॉइसेस आने लगी हैं और चॉइसेस भी आने लगी हैं। नहीं तो पहले सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी होते थे, कोई भी क्वेश्चन चॉइस का नहीं होता था, आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं लीव कर सकते थे। अब आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलिए साहब वापस अपनी पढ़ाई की तरफ आते हैं। तो एम्प्लॉय नंबर जिनका 101 है उनका रिकॉर्ड हमने डिस्प्ले किया। फिर आपसे बात हुआ था जिनका रिकॉर्ड 20,000 से 30,000 है उनका डिस्प्ले करना है रिकॉर्ड। तो सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 एंड लेस देन इक्वल टू 30,000। तो ये हमने लिखा। तो जिनका सैलरी 20,000 से 30,000 के बीच में है, तो हमारे पास दो एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनका सैलरी 20,000 30,000 के बीच में है। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, जो हमारे पास जब भी रेंज गिवन होती है तो उस टास्क सर बिटवीन, हाँ बिटवीन से हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं उस रेंज को। तो जैसे ये आपने देखो, ये जो है ना ऑप्शन बेटा जी आपके पास, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 30,000। आइदर यू कैन यूज एंड, आपकी चॉइस है, आप एंड यूज करिए चाहे आप बिटवीन यूज करिए, ये आपकी चॉइस है बेटा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शायद यहीं तक ही हमने पढ़ा था, आगे देखें बेटा। ये जी फिर आया आगे क्वेश्चन, डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर एंड नेम ऑफ दोज एम्प्लॉयज हुज ग्रेड इज आइदर ए बी और डी। बेटा जिनका ग्रेड ए बी और डी है वो आपको डिस्प्ले कराना है। तो लिस्ट हो गया, लिस्ट ऑफ वैल्यूज हो गई बेटा एक तरीके से। तो इसमें आप और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं और इन भी यूज कर सकते हैं। आइदर यू कैन यूज और यू कैन यूज इन। चलिए अब मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ इस कमांड को। एम्प्लॉय नंबर और नेम आपको डिस्प्ले करना है। सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रेड इक्वल्स टू ए और ग्रेड इक्वल्स टू बी और ग्रेड इक्वल्स टू डी। ए बी और डी, ठीक। तो ये हमारे पास हैं जिनका ग्रेड ए बी या डी है बेटा। एक सी ग्रेड वाले पर्सन भी हमारे पास थे, देखते कौन थे, ये ब्रिजेश। तो इनका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं आया है ब्रिजेश का, क्योंकि उनका ग्रेड है सी और सी वाला हमें चाहिए नहीं बेटा, सी वाला हमें चाहिए नहीं। समझ गए? इसको आप इन से भी परफॉर्म कर सकते हैं। इन से कैसे लिख सकते हैं बेटा? वेयर ग्रेड इन, अब ब्रैकेट में वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज लिख दीजिए, ए बी और डी। देख लें बेटा आप। तो आप इस तरीके से भी टास्क को परफॉर्म कर सकते थे और ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ आपने जो यूज करा, ये देखो, और ऑपरेटर से टास्क परफॉर्म किया। यहाँ पर आपने इन के अंदर लिस्ट ऑफ वैल्यूज आपने स्पेसिफाई कर दिया। समझ में आ गया बेटा जी? यस सर। ठीक। तो और इन दोनों से आप अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं बेटे। चलो जी साहब अगला क्वेश्चन देखो। देखो जी अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले नेम्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज हुज ग्रेड इज ए एंड सैलरी इज 25,000। तो इसमें आपको कहा कि ग्रेड ए होना चाहिए और सैलरी 25,000 होनी चाहिए। कितने कंडीशन आपको स्पेसिफाई करने हैं बेटा? सर 2।
और दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे, एंड या और? सर एंड। एंड लगाएंगे क्योंकि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर grade equals to A and salary कितना बताया, मोर देन या, हाँ सैलरी मोर देन 25,000, सैलरी इज ग्रेटर देन 25,000। तो वी हैव ओनली 2 एम्प्लॉइज जिनका ग्रेड ए और सैलरी 25,000 रुपए से उनका ज्यादा है। 25,000 वाले को इंक्लूड नहीं करना। हमारे पास एक एम्प्लॉय ये भी है 25,000 ए, लेकिन मोर देन 25,000 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 25,000 में ये आपने स्पेसिफाई कर दिया, ग्रेड ए होना चाहिए और सैलरी 25,000 से ज्यादा होना चाहिए। अब इसमें मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं, क्या बेटा जी इसमें हम बिटवीन ऑपरेटर यूज कर सकते थे? ये बताएं। नो सर। नहीं यूज कर सकते थे क्योंकि ये रेंज नहीं है, ये डिफरेंट कंडीशंस है दोनों। तो रेंज में आप एंड ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, इन प्लेस ऑफ एंड बिटवीन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां पर आपको दोनों कंडीशन ट्रू होने के बाद रिजल्ट चाहिए वहां पर आप सिर्फ एंड यूज कर सकते हैं, वहां पर आप बिटवीन यूज नहीं कर सकते। तो हियर यू कैन नॉट यूज बिटवीन। ये बात मैं लिख भी दूंगा, ये बात मैं आपके लिए अभी लिख भी देता हूं, क्योंकि हमारे दिमाग में बात आता है कि या तो हम इन यूज करें या बिटवीन यूज करें, ओ सॉरी, या तो बिटवीन यूज करें या एंड यूज करें। तो मैं लिख देता हूं ये बात यहां पर, नोट हियर वी कांट यूज बिटवीन ऑपरेटर, ठीक है, बिकॉज कंडीशन इज नॉट द रेंज। कंडीशन क्या है बेटा, वो रेंज नहीं है। समझ में आ गई आपको मेरी बात? यस सर। डाउट हो तो आप मुझे बताएं। नो सर। ठीक है बेटा। सर अगर सैलरी की जगह ग्रेड दिए हुए होते, सैलरी की जगह क्या होता बेटा? ग्रेड दिया हुआ होता, ग्रेड सी। हाँ तो वो एक लिस्ट हो जाता, ए और डी हो जाता बेटा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन करा। वहाँ और या एन कुछ भी यूज कर सकते थे, जैसे आपको बोला ना जिनका ग्रेड ए बी या डी हो, तो ग्रेड इक्वल्स टू ए हो जाता, और आप डी कह रहे हो तो और ग्रेड इक्वल टू डी हो जाता। फिर अब वहाँ बी को नहीं लिखते क्योंकि ए और डी होते बेटा, तो वहाँ इन यूज कर सकते थे। लिस्ट के लिए इन यूज करिए या और ऑपरेटर यूज करिए, रेंज के लिए एंड यूज करिए या बिटवीन यूज करिए, लेकिन अपार्ट अदर देन रेंज ओ और एंड लिस्ट, ठीक है बेटा, रेंज और लिस्ट के अलावा भी हमारे पास सर्टेन कंडीशन ऐसी होती हैं कि जहां पर हमें दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी ट्रू रिजल्ट चाहिए, तो वहां एंड यूज करिए। और उसके अलावा भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन या 3-4 कंडीशन है, उनमें से कोई एक भी ट्रू है तब ट्रू रिजल्ट चाहिए, तो हम वहां पर और यूज कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल भी बेटा मैं बताता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको एंड का एग्जाम्पल बताया ना कि जहां पर हम बिटवीन यूज नहीं कर सकते, ऐसे ही देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है बेटा एक आपके लिए। आपको बोला डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज हुज ग्रेड इज आइदर हुज ग्रेड इज ए, ठीक है बेटा, और सैलरी इज मोर देन और इक्वल्स टू 20,000। चाहे तो उनका ग्रेड ए हो या उनका सैलरी जो है वो 20,000 से ज्यादा हो, ठीक है। मोर देन और इक्वल्स टू कहा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, दोनों में से कुछ भी हो, दोनों हो तो भी ठीक, और दोनों में से कुछ भी हो तो भी रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले कराना है, तो वहां पर हम यूज करेंगे और ऑपरेटर। यहां पर भी हम इन यूज नहीं कर पाएंगे, और के प्लेस पर तो आप मतलब इन यूज कर सकते हैं सिर्फ कब, जब आपका लिस्ट ऑफ वैल्यूज गिवन है। सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रेड इक्वल्स टू ए और सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। ग्रेड ए हो और सैलरी
ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 हो। दोनों में से कोई भी हो तो आपको रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है बेटा जी, समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक, तो ये बात मुझे यहां पर भी लिखना पड़ेगा। हियर वी कांट यूज इन ऑपरेटर बिकॉज कंडीशन इज नॉट द लिस्ट। ठीक है, कंडीशन जो है वो लिस्ट नहीं है। लिस्ट होता तो आप इन यूज कर सकते थे। चलिए जी, 10वां सवाल देखिए, डिस्प्ले नेम्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज। ठीक है, डिस्प्ले नेम्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज whose grade is B और सैलरी इज लेस देन 20,000। ठीक है, ग्रेड बी और सैलरी 20,000 से कम हो, दोनों में से कुछ भी हो। सेलेक्ट asterisk from employee where salary is less than 20,000 or grade equals to B. Grade equals to B. समझ में आ गया बेटा जी? Yes, sir. तो देखो इसमें सी और बी वाले दोनों आ गए बेटा। तो सी वाला क्यों आया, सी और बी वाला क्यों? देखो बी, हाँ यहाँ पर तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई बेटा। सैलरी भी लेस देन 20,000 हो गया, ग्रेड भी बी हो गया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, सैलरी लेस देन 20,000। दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई हो तो हमें रिजल्ट मिल जाए। एक सेकेंड, इसमें एक बात बस अभी आपको और बता के आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी ये बात। देखो क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, इधर देखो बेटा। और लिखा भाई यहाँ पर, भाई देखो एक बात है, कंडीशन क्या है, सैलरी लेस देन 20,000 और ग्रेड इक्वल्स टू बी। तो इस सिचुएशन के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इसमें तो। और इसमें कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ बेटा जी? इसमें सिर्फ हमारे पास ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। तो दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तब भी हमें रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि हमने और ऑपरेटर यूज करा है। और अगर बेटा जी हम यहाँ पर यूज करते एंड ऑपरेटर, मीनवाइल हम और की जगह एंड यूज करते, तो क्या आउटपुट आता बेटा? Sir, second वाला. बहुत बढ़िया, सिर्फ सेकंड वाला आउटपुट आता, सिर्फ हमारे पास सेकंड वाला आता, क्योंकि एंड ऑपरेटर गिव्स ट्रू व्हेन ऑल द कंडीशंस ज्वाइनिंग बाय द एंड आर ट्रू। समझ गए बेटा जी? टारगेट तो और भी काम Yes, कराने sir. का था, लेकिन अब समय हमारा बीतता जा रहा है, अगली क्लास भी आपको पढ़नी है। कल कराएंगे काम इसके आगे का। और बस 1 मिनट के लिए अपना कैमरा आप